इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, उन सारे प्रश्नों को हम कवर करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या कहता है कि 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 भागा 0.2 गुना 0.2 गुना इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसको सरल करना है। सिंपल सी बात को आप समझिएगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.04 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल के बाद यही आएगा, आपको गुना कीजिएगा तो हाँ सर यही आएगा। अब देखिए ये दोनों भागा में लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर डिवाइड कर देते हैं 0.2 से 0.2 कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा, ये एक बार में कटेगा। आपका चिन्ह यहाँ का रह गया माइनस का। अगर इन दोनों को ऐड करने जाए तो क्या हो जाएगा, 0.0 सिर्फ 4 होगा, है ना। मल्टीपल थोड़ी करना, 0.4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। बस यही कार्य तो आपको करना था। यानी कि आपको क्या आ गया, तो बोले कि सर 0.4 आ गया, और यहाँ क्या है, आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद क्या है 1, और मल्टीपल कितना आ गया, 0.04 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आपको 0.4 हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल करें वो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। यदि इस 4 के पीछे में हम एक 0 डाल दे, कोई फर्क पड़ने वाला है? बोले नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस यही तो करना था आपको। अब यहाँ से माइनस कर दो आप, तो 0 में से 4 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा, और ये बच जाएगा 3, तो 3 लिख देंगे, और पॉइंट उसके पहले क्या लगा देंगे, 0। यानी आपका जो आंसर होगा 0.36 होगा। 0.36 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है ना। स्मार्ट तरीका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 0.6 के ऊपर एक रिंग है, उसके बाद 7 के ऊपर एक रिंग है, 8 के ऊपर एक रिंग है, 3 के ऊपर एक रिंग है। अब ध्यान दीजिए, जब भी इस चीज को हम हटाते हैं ना, तो इसके लिए बटा में हम 9 का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 6, तो मैंने भी लिख दिया 6, और बटा क्या करेंगे, 9 करेंगे। प्लस क्या लिखा हुआ है 7, तो मैंने भी किया 7, और बाई में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। प्लस क्या लिखा हुआ है 8, तो मैंने भी लिखा 8, और बाई में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, प्लस क्या लिख दिया 3, और इसके बाद में क्या लिख देंगे हम 9। बस आपको ऐड कर देना है। सबका एलसीएम जब लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3। ठीक है, इसको अब ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 6 और 7 क्या हो जाएगा, 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, 16 वाट कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 24, 24 बट्टा क्या हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए ना, 8 3 24 और 3 3 के 9, यानी 8/3, और इसको पूर्णांक में जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है 2.2/3 आने वाला है। ठीक है, जो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बस दोस्तों आप समझते चलिए, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, बस इसको देखिए, यहाँ से कैलकुलेशन करने की प्रयास कीजिए। क्या होगा, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 को 2 से कीजिएगा तो 0 तो है, पॉइंट क्या हो जाएगा आपको, 16 हो जाएगा। होगा, बोले कि हाँ सर होगा। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ डिवाइड किया हुआ है, यहाँ डिवाइड किया हुआ है, यहाँ क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। अब इस बात को तो आप समझ गए, हाँ सर समझ गए। बस ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, लिखा हुआ है 4, तो हमने भी लिख दिया 4, प्लस है तो प्लस लगा दिया, और 0.02 है तो मैंने भी लिख दिया। ठीक है, और आगे प्लस लगाया हुआ है, और 8, और इसमें डिवाइड किया हुआ किससे किया हुआ है, 0.2 से किया हुआ है, और मल्टीप्लाई, और प्लस में क्या दिया हुआ है, सॉरी, प्लस में क्या यहाँ पे आया आपको देखिए, तो 0.16 आया। हाँ, यहाँ से पॉइंट उड़ाइए, यहाँ पे 0 लगाइए। अब देखिए कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखिए 40 को और 4 को ऐड करें कितना हो जाएगा, तो सर 44 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ध्यान दीजिए, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 की 1 हो जाएगा, और पॉइंट हो जाएगा 0। इन सबको ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगी। ठीक है, 44 और पॉइंट क्या हो जाएगा, 18, यानी कि 18। बेसिक सा प्रश्न है। ठीक है, 18, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 44.18 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे बात को। चलिए ना अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, इन सबको ऐड करना है, तो उसके बाद आंसर क्या आने वाला है आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात क्या लिखा हुआ है आपके पास, 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखिए, और पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 6 7 8 तो 8 लिख दिए, कोई दिक्कत, नो सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है तो 56 लिख दिए, और पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपके पास, तो लिखा हुआ है साइड में, देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, 7 8 लिखा हुआ है, हाँ सर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बीच वाला, आपको लिखा हुआ है 5 6 7, और पॉइंट का लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। दोस्तों अगर पीछे में 0 लगा दे कोई दिक्कत है पॉइंट के बाद, नो सर। तो यहाँ भी इस अंक के सामने ला दिए, यहाँ 2 0 डालकर इस अंक के सामने को ला दिए, ताकि जोड़ने में मुझे आराम हो जाए। अब यहाँ से ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8
और 7 15 की 5 हो जाएगी, हासिल 1 बची मेरे पास। 8 और 7 13, 13 और 8 19, 13 और 8 21, 21 और 1 22 की 2 हो जाएगी। अभी कैरी मेरे पास कितना बचा, तो 2 बचा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 2 20 की हो जाएगी 0। हासिल मेरे पास कितनी बची, 2। 5 और 6 11, 11 और 2 13, 3 5 और 1 6, यानी कि क्या आने वाला है आपको 630.258। ये देखने को कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों है 630.258, यानी कि आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए इन सारे प्रश्नों को गौर से देखिए क्या कहता है। अब इस बात को आप समझिएगा, देखिए यहाँ से लगा दीजिए बट्टा में, कितना है 3 अंक है ना, 1 2 3, तो यहाँ से पॉइंट उड़ा दो आप, कितना लगा दो, 1000 लगा दो। बोले कि हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं। अब यहाँ कितना है 2 अंक, यहाँ उड़ा दो, कितना लगा दो, अब 2 जीरो लगा दो, हाँ सर लगा सकते हैं। यहाँ 1 अंक, तो कितना लगा दो, अब 1 अंक लगा दो। अब ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर क्या हो गया, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 को कितना बार भी आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा आपके पास, तो बोलेंगे सर 1 आएगा, ठीक है। और बाई में कितना जीरो लग गया, तो सर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो हो गए, हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि सर इसका आंसर कभी भी आएगा तो पॉइंट में आएगा, तो सबसे ऊपर वाले अंक पहले हम लिख देते हैं 1, उसके बाद 6 अंक तक जाना है, तो 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, 5 अंक हो गया, 6 अंक हो गया, पॉइंट लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। यानी कि 5 जीरो के पॉइंट के बाद 5 जीरो के बाद एक आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, √2 का दशमलव के 3 स्थान तक मान ज्ञात कीजिए। तो √2 का जो मान होता है ना 2 स्थान तक, क्या होता है, √2 का मान होता है 2 स्थान तक, तो जानते हैं हम कितना होता है, तो 1.41 होता है। लेकिन 3 स्थान तक कितना होता है, तो 1.414 है ना, 1.414 होता है, ठीक है। आपको क्या मान ज्ञात कर लेना है, आपको सिंपल सी √2 का मान, √3 का मान, √4 √5 का मान, ये सब कुछ मान है जो आपको याद कर लेना है, ताकि जब मैथ बनाए तो मैथ बनाते समय कोई दिक्कत ना हो, बार बार निकालना ना पड़ सके, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। आगे है 50, क्या लिखा हुआ है 50, ठीक है, और बाई में क्या लिखा हुआ है 0.2 लिखा हुआ है। हाँ सर, अगर देखिए यहाँ डिवाइड किया हुआ है तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या नीचे चला आएगा, यानी कि सर ऊपर 5 हो जाएगा और बटा में क्या लग जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, यहाँ तो लगा दो जीरो, यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, लगा दो यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब देखो 5 दहिया 50 हो जाएगा और 2 पच्चीस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप यहाँ गुना करो, 5 और 5 की गुना करो, कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर कितना जीरो, डबल जीरो लगा दो, यानी आंसर कितना आने वाला है 2500, जो कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। आंसर कितना हो गया आपका 2500 हो गया, है ना प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है 0. हाँ 0.32 है ना, 32, उसके बाद क्या है गुना, उसके बाद है गुना आपके 0.64, ठीक है, बटा 0.016 गुना 0.008। अब देखो ऊपर कितना पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो उसके लिए बटा कर दो लंबा यहाँ से, ठीक है, और उसके लिए डाल दो 100, एकदम बेसिक तरीका से बता रहे हैं। यहाँ से पॉइंट उड़ा दो और डाल दो क्या, फिर से 100, ठीक है, 2 अंक है तो 2 जीरो डाल दिए। नीचे से देखो यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ गुना कर दो, ऊपर से लिख दो 3 अंक यानी 3 जीरो, 1000 लिख दो, ठीक है। फिर से यहाँ 3 अंक है, फिर से 1000 लिख दो। आप आपको जो कटता है काटो, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो कट गए, यहाँ से भी 1 जीरो कट गए, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, सिंपल सी बात लिख दो, 32 और गुना क्या हो गया आपके पास 64 हो गई, ठीक है, और गुना क्या आपके पास बच गया ऊपर 100 बच गया, और बटा में क्या आ गया आपके पास 16 और गुना क्या आ गया 8 आ गया, बस यही तो हल करना था। अब देखियो ना क्या हो जाएगा, यहाँ पे से यहाँ हो जाएगा क्या, 16 दूना का 32 हो जाएगा, ठीक है, और अठी अठी क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 8 दूना का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 पर डबल जीरो लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 पर डबल जीरो लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कहाँ देखने को है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि √15 का वैल्यू दिया हुआ 3.87, तो 5/3 रूट अंडर का वैल्यू निकालिए, यानी क्या लिखा हुआ है 5 और बटा 3 लिखा हुआ है, और आपको क्या वैल्यू दिया है, √15 का वैल्यू दिया है। आपको पता है कि किसी भी संख्या में
जब किसी भी संख्या किसी भी भिन्न दिया हो, जैसे a बटा b दिया हुआ है, ठीक है, अगर ऊपर भी हम 2 से गुना कर दें और नीचे भी 2 से गुना कर दें, कोई फर्क पड़ने वाला है इसके अनुपात में? बोलेंगे नो सर। क्यों? कि फिर से दोनों कट जाएगा, फिर वही बच जाएगा। हाँ, बात समझ गए सर। यहाँ पे क्या कर दो आप, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप देखोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15 आ जाएगी, ठीक है। और 3 और 3 2 बार है तो एक बार बाहर लिखेंगे, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। अब देखो 15 का मान आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, तो 3.87 दिया हुआ है, और बाई कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, इसको काट देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना, 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि 1.29 बार में ये कट जाएगी पूर्ण रूप से। कहाँ है ये, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अब अगला प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 बटा 1 गुना 2 प्लस 1 बाई 2 गुना 4 प्लस 1 बाई 2 गुना 4 गुना 6, यानी सिंपल सी बात क्या कर रहा है, 1/2 लिखा हुआ है, प्लस का 1/8 लिखा हुआ है, प्लस का 1/48 लिखा हुआ है। आप समझ रहे बात को? हाँ सर, समझ रहे बात को। अब ध्यान दो, 1/2 का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर 0.5 होता है। बिल्कुल सही सर। अब देखिए 1/8 का मतलब क्या होता है, तो सर 1/8 का मतलब होता है क्या, 0 हो गया, ये 10 हो गया तो एक बार में लगेगा, फिर 20 हो जाएगा तो 2 बार में लगेगा, और फिर 8 25 40 हो जाएगा, तो क्या हो गया आपको 0.125, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको करने जाओ तो देखो, ध्यान दो, पहले क्या होगा, पहले तो 0 लगेगी, फिर से यहाँ 0 बैठा देंगे, फिर भी नहीं जाएगी ये, तो पॉइंट लगेगा और 0 लगेगा। अब 100 लगेगी, जब ये 100 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये 48 है। हम आपको बात बता रहे हैं, देखिए जब बात समझिए, ठीक है। ये पहले क्या था आपके पास, थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, 48 था, 1 में भाग लगाना लगेगा क्या, नहीं लगेगा सर, तो यहाँ क्या लगा दिए हम, 0 लगा दिए, नहीं लग रहा, अभी भी नहीं लग रहा, पॉइंट लगाए, अभी भी नहीं लग रहा है, फिर 0 लगाए तो 0 लगाए पड़ेगा यहाँ, है ना। अब क्या लगाएंगे, 48 गुना क्या लगा देंगे यहाँ पे, 48 गुना क्या लगा देंगे, 96, ठीक है। कितना बचेगा, 4 बचेगा क्या, तो हाँ सर यहाँ 0 उतरा, नहीं लगा, फिर से 0 उतारो, फिर से 0 उतारो, ठीक है। अब 48 अठे लग जाएगा ये, है कि नहीं, तो आप बात समझ रहे हैं, तो हाँ सर समझ रहे हैं, यानी कि ये जो कटेगी कितनी बार में कटेगी, 0.208 बार में ये जाएगी, ठीक है, और पूर्ण रूप से भी नहीं जाएगी, तो इतना हम लिख दिए अंकों तक, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए ध्यान से, अब सिर्फ क्या करना है कि आपको समझना थोड़ा सा, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 बना दो, कौन सी दिक्कत है, और यहाँ भी 4 बना दो, कौन सी दिक्कत है, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या लगाना है, आपको सबको ऐड कर देना है। देखिए 8 और 0 और 0 क्या हो जाएगा, आपको 8 ही होगा। उसके बाद क्या है, 0 और 5 और 0 क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। उसके बाद क्या है, 4 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद क्या है, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसके बाद पॉइंट, उसके बाद क्या है, 0 है, यानी कि 0.6458 कहीं है ऑप्शन में, तो सर नहीं है, इतना तो है ही नहीं, तो क्या आंसर लिखें, तो बताइए कि ये किसके समीप पहुंचा, तो सर 60 के समीप पहुंच गया है। ध्यान दीजिए, किसके समीप पहुंचा, 60 के समीप। अगर ये 60 होता, 55 से तो ऊपर है ना, 50 से, अगर ये 60 होता तो उसकी 0 के पहले की संख्या क्या होती, 6 होती, होती कि नहीं होती, हाँ सर होती। तो मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पर लिख दिया कि 6 0.6 तो होगा ही होगा, 4 तो होगा ही होगा, लेकिन 58 जो लिखा हुआ ना, उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, यानी कि आंसर जो आपका होगा 0.646 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा 646 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैथ समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे ना तो लोगों के पास शेयर कर दीजिए,